कैसे हैं आप? आज सुबह मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि ब्रेकफास्ट हमें राजाओं की तरह करना चाहिए, लंच हमें राजकुमारों की तरह और डिनर भिखारियों की तरह। तो मैं पढ़ी रही थी, इतने में मेरी एक फ्रेंड आ गई। वो अपने 3rd क्लास में उसका बेबी पढ़ता है, उसके साथ आ गई। तो हम बैठ के बातें करने लगे। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि अगले महीने वो स्कूल जाएगी अपने बेटे के, उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग है। तो इतने में उनका जो बेटा था ना एकदम से बोल पड़ा, नहीं नहीं आप और पापा तो बिल्कुल नहीं आओगे। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या हो गया, क्योंकि पढ़ाई में वो बहुत होशियार है, इतना तो मुझे पता है कि क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेता है। तो पढ़ाई वाली तो टेंशन थी नहीं। तो फिर क्या बात हुई, तो मैंने उसी से पूछा करके क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे जो मतलब जो स्कूल में फ्रेंड्स हैं उनके मम्मी पापा इतने पतले पतले और स्मार्ट है, मेरे पापा मम्मी बहुत मोटे हैं। और सब बच्चे हंसते हैं। एक बार पहले भी पापा मम्मी स्कूल गए थे तो सब हंस रहे थे कि तेरे पापा मम्मी मोटे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये स्कूल है। तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। एक दिन में थोड़ा पतले होते हैं, हो जाऊंगी मैं पतली। तो उसने बोला नहीं नहीं आप नहीं आओगे। तो मतलब इस तरह की नोक-झोंक चलने लगी और थोड़ी देर बैठ के वो चले गए। वो तो चले गए। अब मैं ये सोच रही थी कि हम अपने खाने पीने का ख्याल क्यों नहीं रखते। मतलब कितना खाते हैं हम, तला हुआ भी खाते हैं, हम बासी भी खाते हैं, हम अटरम शटरम भी खाते हैं। जैसे कि लेडीज अगर ऑफिस जाती हैं तो घर में कोल्ड ड्रिंक्स रख दी, चिप्स रख दिए, वेफर्स रख दिए कि बच्चे खा लेंगे। तो ये चीजें कितनी नुकसान करती है। वैसे मैंने जितना पढ़ा है और जितना मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि 5 चीजें व्हाइट सफेद 5 चीजें अगर कंट्रोल की जाए ना तो हम अच्छे रह सकते हैं। मतलब वेट भी हमारा कम होगा और हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो किचन में काम आती हैं और व्हाइट कलर की होती है? पहली तो हो गई मैदा। 5 चीज जो किचन में काम आती है व्हाइट कलर की। मैदा तो देखिए हम कम यूज करते हैं, पर जब करते हैं खूब, जैसे कि भटूरे खा लिए या समोसे खा लिए, तो ये नुकसान करते हैं अंदर जाके। तो कंट्रोल करना चाहिए, मैदे पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। फिर होती है चीनी भी बंद नहीं करनी, बिल्कुल बंद नहीं करनी, पर जितना आप लेते हैं, मान लीजिए एक दिन में आप 4 चम्मच लेते हैं तो उसको हाफ ऑफ कर दीजिए। जैसे कि 2 चम्मच कर दीजिए। एक पूरा भर के टीस्पून लेते हैं तो उसको हाफ टीस्पून कर लीजिए। आधा आधा, मतलब एकदम से बंद नहीं करना। बंद करेंगे तो फिर हमें टेस्ट नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर हम उतनी लेनी शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे क्वांटिटी कम करते जाइए। अब बात आती है नमक की। नमक भी हमें कम लेना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि सेंधा नमक ले। सेंधा नमक भी शरीर के लिए भी अच्छा रहता है और अदरवाइज भी अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा नमक लेंगे तो नुकसान ही करता है, और कम नमक ले और सेंधा नमक ले तो भी अच्छा है। फिर एक बात आती है दूध हमें मलाई वाला, फैट वाला लेने की बजाय डबल टोन ले। बहुत अच्छा है कि डबल टोन दूध ले, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें कैलोरीज भी कम होती है और फैट भी कम होता है। तो हम डबल टोन दूध प्रेफर करें लेना। जो पैकेट में आता है पता ही होता है कि उसमें लिखे होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो डबल टोन हम लेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा उन लोगों के लिए जो कि सोच रहे हैं कि हम वजन कम करना चाहते हैं। अब आती है चावल। चावल तो सभी के फेवरेट होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत खाते भी हैं। देखिए चावल भी बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। चावल भी खाइए, पर उसको उबाल के उसका मांड निकाल के। वैसे बोला भी जाता है ब्राउन राइस भी खाने को बोला जाता है, पर कईयों को टेस्ट नहीं आता। खाने में दिक्कत नहीं है, ब्राउन राइस भी खा सकते हैं, पर अगर हम जो नॉर्मल चावल खाते हैं उसको उबाल के खाएंगे, उबाल के उसको छान लिया और उसको खा लिया, तो टेस्ट भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और हमारी इच्छा भी पूरी हो जाती है और खाया भी जाता है और नुकसान भी नहीं करता। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी सी 5 चीजें जो घर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। देखिए हम हर उस काम को कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर हम सीरियसली वेट कम करना चाहते हैं तो हम इस चीजों पे ध्यान जरूर देंगे। और जितना मैं आपको देख पा रही हूँ, आप सोच तो रहे हैं, क्योंकि आपने पहले तो 1 जनवरी से सोचा था, फरवरी भी आ गई और फरवरी भी खत्म होने वाली है। तो आप थोड़ा सा मन को पक्का कर लीजिए। और ये कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे ना तो आपको खुद ही अपनी बॉडी इतनी अच्छी लगने लगेगी, अपने आप से ही प्यार हो जाएगा कि हाँ भाई ये अच्छा लग रहा हूँ वास्तव में, ये अच्छी लग रही हूँ वास्तव में। तो आप कर सकते हैं, तो आप करके तो देखिए एक बार। ये स्टार्टिंग कीजिए, फिर और भी बहुत सारी टिप्स है मेरे पास, मैं सब बताऊंगी। पर कोशिश ये है कि आप एक बार पहल कीजिए। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव भी रहिए।